ग्रीटिंग्स मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया से। मैं आपका गॉर्जियस नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे गॉर्जियस नेटवर्कर हूँ और इस इंडस्ट्री के सभी नेटवर्कर्स मेन और वुमेन सबके द्वारा मुझे वोट किया गया है। ऑलराइट, हम जापा और दातो को काउंट नहीं करते हैं इसमें। दातोश्री और जापा ये तो सबसे ज़्यादा गॉर्जियस हैं ही, पर उन दोनों के बाद नंबर 3 मैं ही हूँ। ओके, तो मेरा वेडनेसडे मैसेज में आप सबका स्वागत है। ये वीक 14 है, ये बिल्कुल नया हफ्ता है और रैंक मंथ 4 है मेरे हिसाब से। मुझे आशा है कि आप लोगों ने मेरा इंस्टा लाइव देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो अच्छी खबर ये है कि इंस्टा लाइव मेरे इंस्टाग्राम ग्रिड पर है और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पद्मन सिनाती राजा में है, जहाँ पर रशियन, अरेबिक, फ्रेंच और सभी लैंग्वेजेस हैं। तो मेरे सभी वेडनेसडे मैसेजेस और मेरे इंस्टा लाइव वे धीरे धीरे सभी मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे ट्रांसलेशंस के साथ, ताकि आप लोग उसे सुन सकें। तो ये वीक 14 है, जिसका मतलब है कि हम लोग बहुत ही नज़दीक आ गए हैं अनबिलीवेबल वीकॉन के, वी कन्वेंशन टर्की। ऑलराइट, और आप लोगों को आना ही होगा। हर कोई आ रहा है और ये बिल्कुल क्रेजी हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे इस्तांबुल बहुत पसंद है। ऑलराइट, और मुझे उस एरिया के सभी जापा और दातोश्री विजय के वॉरियर्स को मिलना अच्छा लगता है। और ये वीकॉन तुर्की ये बिल्कुल अनबिलीवेबल होने वाला है। ये पूरी तरह से एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा और इस वीकॉन के बाद मुझे पक्का पता है 100% कि इस वीकॉन के बाद मैं यही सुनने वाला हूँ, मैक्स आउट किंग, मैक्स आउट क्वीन, मैक्स आउट किंग, मैक्स आउट क्वीन। इस पूरे रीजन से मुझे यही सुनाई देगा। ऑलराइट, तो ये होने वाला है और मैं यहाँ पर हूँगा। तो अगर आप लोग मुझसे प्यार करते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आएँ। ऑलराइट, और आज इस वेडनेसडे मैसेज में मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, बहुत सारे मॉरॉन्स, ये मेरा काम है। ऑलराइट, बहुत सारे मॉरॉन्स मेरी लाइफ में आते हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी होती है, बात करनी होती है, बट साथ में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। ऑलराइट, मुझे दातोश्री विजय के वह शब्द याद हैं कि जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि सिर्फ आपका अपलाइन, आपका चीफ बनकर ना रहूँ, पर साथ में एक लर्निंग मोड में भी रहूँ। भले वह जापा हो, दातोश्री विजय हो, चाहे मेरे डाउनलाइंस हों, आप सब हों। मेरी लाइफ मेरी एक सबसे बड़ी टीचर है और कोई भी, यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी मेरे ग्रेट टीचर्स हैं। आप समझ रहे हैं? तो मैं एक सबक के बारे में आप सब लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ और एक महसूस था आप सब लोगों से। ऑलराइट, और प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए, बस कंक्लूजन्स पे जंप मत कीजिए, खासकर नए लोग अगर आप मुझे देख रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन इस जर्नी पर किसी का भी, भले वो नया बंदा हो या कोई प्रॉस्पेक्ट हो या भले कोई मैक्स आउट किंग और क्वीन हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन वह है डाउट। डाउट का मतलब है कि हाँ मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पक्का नहीं पता, अनिश्चितता। आप समझ रहे हैं? तो अगर आप किसी प्रॉस्पेक्ट को लेते हैं और जब वह आपके सामने बैठा होता है तो आप उनको कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप असल में उनके अंदर वह जो डाउट्स हैं उनको रिमूव कर रहे हैं। और उनके डाउट्स क्या हैं? क्या ये काम करता है? क्या ये लीगल है? क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ? क्या अगर मेरा पैसा सारा बर्बाद हो गया जिससे मैंने प्रोडक्ट खरीदा है तो क्या ये लोग अच्छे हैं? क्या ये मुझे सपोर्ट करेंगे? कब मैं अपना पहला चेक देखूंगा? कब मुझे मेरा पैसा वापस मिलेगा? ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, बस ऐसे सेकंड्स में चल रही होती हैं सारी बातें। और ये सब बातें क्या हैं? ये डाउट हैं। और ऐसे में आप मॉरन्स क्या करते हैं? आप लोग फिर भी नेटवर्किंग के बारे में ही बात करते रहते हैं। आप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कंप्लेन के बारे में बात करते हैं और आप अपने प्रॉस्पेक्ट की आंखों में भी नहीं देखते, बस बोलते रहते हैं। और आपको पहले से उनके डाउट के बारे में पता होता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले वीपी कलाई से बात कर रहा था कि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन करता हूँ तो मेरे प्रेजेंटेशन का मकसद होता है उनके सभी डाउट्स को रिमूव करना, उनके माइंड से उन सभी डाउट्स को हटाना, तभी वह कोई डिसीजन ले पाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? और यही चीज़ लाइफ के साथ भी सेम होती है। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं, अगर आप कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चूज़ करते हैं, तो एक ही कारण कि आप उस बंदे के साथ नहीं होंगे कि अभी तक आपके दिमाग में डाउट्स हैं कि क्या ये अच्छा इंसान है या अच्छी वुमेन है। आप समझ रहे हैं? और ये डाउट का कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स में नहीं होता। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डाउट्स होते हैं वो सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर ही होते हैं। ये सिर्फ प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर नहीं होते, ये सब में होते हैं। नेटवर्किंग में ये सब में होते हैं। यहाँ तक भी कोई मैक्स आउट भी हो रहा होगा ना, तो भी उसके दिमाग में कोई ना कोई डाउट ज़रूर होंगे। मुझे पता है आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, आप कहेंगे क्यों चीफ,
वह तो मैक्स आउट हो रहे हैं, उन लोगों को तो बिल्कुल अनबिलीवेबल होना चाहिए। नहीं, उनके डाउट्स होते हैं। उनके डाउट्स होते हैं कि क्या उनके डाउनलाइंस उनके प्रति लॉयल रहेंगे। उनको ये डाउट होता है कि क्या वह अगले 10 साल तक लगातार मैक्स आउट होते रहेंगे। उनको डाउट होता है कि क्या वह एक अच्छे अपलाइन है, ऑलराइट, क्या उनके डाउनलाइंस उनको रिस्पेक्ट करेंगे। उनको डाउट होता है कि क्या उनको हर कोई प्यार करता है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वह पैसा कमा रहे हैं तो हर कोई उनको फॉलो करेगा। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैक्स आउट किंग्स और क्वींस हैं जिनका कोई नेटवर्क नहीं है। और उसके बाद होते हैं वह लोग जो अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, नए साइन अप्स, उनके भी डाउट्स होते हैं। उनको ये पक्का नहीं पता होता कि क्या उनके हॉट जोन साइन अप होंगे या नहीं। वो एक प्रेजेंटेशन करने में इतना डरते हैं क्योंकि उनको ये डाउट होता है कि क्या वह एक प्रेजेंटर अच्छे हैं या नहीं, और क्या वह किसी को कन्विंस कर सकते हैं साइन अप होने के लिए। और अगर आपको सच में एक अच्छा लीडर बनना है, अगर आपको सच में एक अच्छा अपलाइन बनना है, तो आपके अंदर वह कला होनी चाहिए जो मैंने देखी दातू और जापा में पिछले 26 सालों में। उनके अंदर वह कला है कि वह सामने वाले के दिमाग को पढ़ लेते हैं, किसी मैजिक पावर से नहीं, पर उनको पता है कि कैसे आपके दिमाग को पढ़ना है। इसका मतलब है कि मैं जाकर अगर दातू के साथ बैठता हूँ तो 3 मिनट के अंदर उनको पता चल जाएगा कि मेरे दिमाग में क्या डाउट है। मेरे मुंह खोलते ही उनको मेरे डाउट के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ तक भी अगर मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं लंच में क्या है, डिनर में क्या है, ये सब बातें करता हूँ, तो भी वे समझ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ लीडर्स के साथ प्रॉब्लम है। और मैं कहूँगा हाँ, और वे कहेंगे अच्छा क्या तुम्हें डाउट है कि क्या वे तुम्हारे प्रति लॉयल रहेंगे या नहीं, या तुम्हें उन्हें खोने का डर है। तो उनको एकदम से पता चल जाता है। और मैं उनसे ये सीखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आप डील करते हैं लोगों के साथ, प्रॉस्पेक्ट्स के साथ, अपने डाउनलाइंस के साथ, अपलाइंस के साथ, फैमिली के साथ, तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि वे क्या सोच रहे हैं। और जब आपको ये पता होता है कि वे क्या सोच रहे हैं, तभी आप उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। अब नेटवर्कर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वह लोगों को सब कुछ बताते हैं और फिर भी उनके डाउट को आंसर नहीं करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप बस उनके सामने ब्ला 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 सारी उल्टी कर देते हैं। ये क्यूनेट है, ओके है, प्रोडक्ट है, ये है, वो है, हम बेस्ट हैं, ये बेस्ट टीम है, ये बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग है, ये हम वीपी, वीकॉन, वीएलसीसी, आईएसबी, ये सब कुछ, वेडनेसडे मैसेज, इंस्टा लाइव, और बस सारी इधर उधर की सारी बातें आप कर देते हैं। और वह सामने वाला बंदा कहता है अरे, वह सांस भी नहीं ले सकता। मैं कभी कभी रुकता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप किस चीज़ से डर रहे हैं कि कहीं आपका पैसा बर्बाद ना हो जाए, या आप पैसा कब कमाएंगे। आपको पहले से ही पता होता है कि वे क्या सोच रहे हैं। और फिर नए साइन अप, क्या आपको डर लग रहा है कि आप अपना पहला चेक अचीव नहीं कर पाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और आपको पछतावा होगा। तो समझिए इस चीज़ को कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और किसी ने मुझसे पूछा कि चीफ आपको कैसे पता चलता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, और किसी ने मुझे इस चीज़ का सबसे बेस्ट आंसर दिया। आपको पता है क्या है वह जवाब? वह जवाब है कि क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है? तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है। लोग एक जैसे ही होते हैं। जब मैं बैठा और मैंने साइन अप किया तो मेरे अंदर भी वही सेम डाउट थे जो किसी भी प्रॉस्पेक्ट के अंदर होते हैं। और जब मैं एक लीडर बना तो मेरे अंदर वही डाउट, वही डर थे जो किसी भी लीडर के अंदर होते हैं। मैं मैक्स आउट किंग बना तो भी मेरे अंदर वही सेम डर, वही सेम डाउट थे जो किसी भी मैक्स आउट किंग के अंदर होते हैं। लोग बहुत अलग तरीके से नहीं सोचते हैं, लोग एक जैसे ही होते हैं। और आपको इस कला को सीखना है, आपको इस कला में महारत हासिल करना है कि कैसे उस सामने वाले बंदे के डाउट को एड्रेस किया जाए, उनका जो कंसर्न है, उनका जो डर है, उसके बारे में बात की जाए। क्योंकि हर एक बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में, हर एक बंदा जो अपनी इस एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की शुरुआत करता है, क्यूनेट के साथ, द वी के साथ, आपकी टीम के साथ, तो उन सब के अंदर वह सेम डर होता है। क्या ये काम करेगा, क्या मैं सफल होऊंगा, या कितना टाइम लगेगा सफल होने में, क्या मैं इस जर्नी को सर्वाइव करूंगा, अगर किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो क्या होगा, और अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो क्या होगा, क्या मेरे डाउनलाइंस मुझ पर हंसेंगे, क्या मैं एक अच्छा लीडर बनूंगा, क्या मैं सच में ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्या मेरा सिस्टम अच्छा है, अगर मेरे डाउनलाइंस किसी और ग्रुप के साथ होते क्या वह ज़्यादा सफल होते मेरे से ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अभी भी मेरे अंदर कभी कभी वह सब डर होते हैं,
पर जब भी मैं जापा और दातुश्री विजय के साथ बैठता हूँ, जो कि मेरे अपलाइंस हैं, मेरे मेंटर्स हैं, तो वह मेरे सभी डर का जवाब देते हैं। तो बंद करें लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना और ऐसा एज्यूम करना बंद करें कि आपको पता है कि वे क्या सोच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें पहले से मानना बंद करें, बस स्लो डाउन हो जाएं, बस देखें और उनको सुनें, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें उन्हें कैसे वे हाथ बांध कर बैठे हैं, स्माइल नहीं कर रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं। तो उस वक्त रुकें। ऐसे नहीं कि मशीन गन की तरह बन जाएं। आप समझ रहे हैं कि हाँ आप तैयार हैं, अब यह प्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं करना है। मैं प्रेजेंटेशन करता हूँ 5 मिनट और उसके बाद मैं रुक जाता हूँ और कहता हूँ आई एम सॉरी, और कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे और सुनना चाहते हैं, सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, चलिए एक कॉफ़ी पीते हैं। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके, क्या आप समझ रहे हैं? और वह बंदा कहता है नहीं 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 आप प्रेजेंटेशन करिए, और मैं कहता हूँ नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो, कोई बात नहीं, अगली बार, अगले महीने, अगले हफ्ते करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, हम टच में रहेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? तो समझे उन लोगों को जिनके साथ आप काम करते हैं, तो उनके दिमाग को पढ़ें और वह किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। वह एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं, वही सब डर जो आपके थे या आपके हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो उसी चीज़ के बारे में बात करें, उनको उसी चीज़ का जवाब दें बिना जवाब दिए, और मेरे इस मंत्र को प्रैक्टिस करें, फील, फेल्ट, फाउंड। मैं आज भी इस मंत्र को यूज़ करता हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। अभी तुम यही सोच रहे हो कि क्या ये मेरे बस की बात है या नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था 26 साल पहले। पर पता है मुझे क्या चीज़ समझ में आई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाय है, कॉफ़ी है या ऑरेंज जूस है या फिर शाय नाना है। मुझे बस इतना ही पता है कि अगर मेरा कोई सपना है और मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ अपने सपनों को सच करने का, तो अगर ये मेरे लिए काम कर सकता है, मुझ जैसे मॉरन के लिए काम कर सकता है, तो ये आपके लिए भी काम कर सकता है। तो खुले दिमाग से मेरी बात सुने कि मुझे क्या कहना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैंने उस बंदे को ये चीज़ कह दी कि ये तुम्हारे बस की है या नहीं, आप ये सोच रहे हैं, उसके कहने से पहले ही मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे पता है 90% लोग यही कहेंगे पैसा नहीं है, मेरे बस का नहीं है, या मुझे डर लग रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें। तो उनके पूछने से पहले ही जवाब दे दें। अपनी बातचीत के द्वारा ही आप बात करते करते ही उनके सब बातों के जवाब दे दें, पर नम्रता के साथ, केयर की फीलिंग के साथ कि आप उनको समझ रहे हैं। इस तरह से जवाब दें, इस तरह से जवाब दें कि आप उनकी तरह ही हैं, आप कोई उनसे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं हैं। कभी भी लोगों को अपने से नीचा ना देखें, तो उनको भी उसी लेवल पे रखें, क्योंकि आप भी कभी उसी लेवल पे थे। किसी ने आपको टाइम दिया, किसी ने आपको समझा, किसी ने आपके सवालों के जवाब दिए, किसी ने आपका हाथ थामा, कोई आपके साथ रहा, आपकी बात सुनी, सब बेकार की बातों को सुनी और आपको सॉल्यूशंस दिए। कोई आपके साथ था जब आप अपना 20वां रिजेक्शन फेस कर रहे थे, आपके पास अपलाइन था कॉल करने के लिए, जो सुबह के 2 बजे भी आपकी कॉल उठाकर आपसे बात करता है, आपकी बात सुनता है, और जिसने आपको कहा कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आप तुम्हारे साथ हूँ। क्या आप समझ रहे हैं? तो वह आप हैं, वह प्रोस्पेक्ट वहां जो बैठा है वह आप हैं। हमेशा याद रखें वह आप ही हैं। 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 महीने पहले या 26 साल पहले। और आपको पता है कि वह क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह चीज़ सेम आप भी सोच रहे थे। तो हमेशा ये बात याद रखें कि डाउट्स हमेशा आपकी इस लाइफ की जर्नी में होंगे ही। और अगर आप किसी को इस बिज़नेस में गाइड कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं बिज़नेस में या लाइफ में, तो उनके डाउट को एड्रेस करें, क्योंकि कोई भी सलाह जो आप उनको देंगे वह बस उनके ऊपर से निकल जाएगी और वह उनके दिमाग के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि जो डाउट है वह किसी भी बात को अंदर नहीं जाने देगा। अगर कोई डर है तो वह भी किसी चीज़ को अंदर नहीं जाने देगा। अनसर्टेनिटी है तो वो भी कुछ भी अंदर नहीं जाने देगी। तो उस डर को खत्म करें, उस डाउट को खत्म करें, उस अनसर्टेनिटी को खत्म करें, तो फिर आप जो भी कहेंगे वह सब कुछ उनके अंदर जाएगा और फिर वह क्लिक भी होगा। तो क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो मैं आपसे मिलूंगा अपने इंस्टा लाइव में, आप लोगों से मिलूंगा इस्तानबुल में बेबी। इस्तानबुल आपका चीफ आ रहा है। आई लव यू गाइज।